ये मेरी जिंदगी है। मैं ये कहानी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैंने ना लिखी तो शायद मैं खुद को भी भूल जाऊं। मैं नहीं जानता कि इसे कहानी कहा जाए या एतराफ़, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरी जिंदगी बन गया। ये मेरी जिंदगी है और ये जिंदगी अब मुझसे अलग हो चुकी है। मेरा नाम आम सा है, एक ऐसा नाम जो आपने 1000 बार सुना होगा। मैं किसी बड़े शहर का रहने वाला नहीं था। मेरा कस्बा छोटा था, खामोश और रात को गैर मामूली हद तक सुनसान। लोग कहते थे यहाँ रात जल्द उतरती है और अंधेरे में कुछ ऐसा है जो रोशनी से नफरत करता है। सब कुछ उस दिन बदला जब अब्बू की वफ़ात के बाद मुझे हमारा पुराना घर दोबारा आबाद करना पड़ा। वो घर खाली नहीं था, बस खामोश था। जब मैं पहली बार दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सी बू ने मेरा इस्तकबाल किया। नमी, पुरानी लकड़ी और किसी अनजान चीज़ की मिली जुली बू। दीवारों पर वक्त जमा हुआ था और हर कमरा ऐसे देख रहा था जैसे मुझे पहचानता हो। ये मेरा ही घर है, मैंने खुद से कहा। लेकिन घर ने कुछ नहीं कहा, बस सांस ली। पहली रात मैंने ड्राइंग रूम में गद्दा बिछाया। बिजली नहीं थी, मोबाइल की रोशनी में मैंने चारों तरफ देखा। सब कुछ अपनी जगह था, जैसे कोई कल ही यहाँ से उठा हो। घड़ी दीवार पर लगी थी, मगर कांटे रुके हुए थे, 3:17 पर। मैंने घड़ी को हाथ लगाया तो अचानक एक ठंडक मेरे जिस्म में दौड़ गई। रात गहरी होने लगी और खामोशी इतनी शदीद थी कि मुझे अपने दिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर किसी ने मेरा नाम पुकारा, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। मैं उठकर बैठ गया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा वहम है, नींद का असर। लेकिन फिर वो आवाज़ दोबारा आई, इस बार मेरे कान के बहुत करीब। ये तुम्हारी जिंदगी है। मैं जम सा गया। आवाज़ जानी पहचानी थी, मगर मैं पहचान नहीं पा रहा था। मैंने मोबाइल की रोशनी जलाई, कमरा खाली था, दीवारें, पर्दे सब वैसे ही। लेकिन आईना कुछ मुख्तलिफ था। मैंने कभी इस आईने को गौर से नहीं देखा था। वो पुराना धुंधला सा आईना जिसमें मेरा अक्स वाज़ेह नहीं था। जब मैं उसके करीब गया तो मेरा अक्स हिल रहा था। मैं नहीं हिल रहा था, मेरा अक्स हिल रहा था। उसने मुस्कुराया, मैंने नहीं मुस्कुराया था। मेरी गले से आवाज़ ही नहीं निकली। आईने में मौजूद मैंने आहिस्ता से कहा, डरो मत, मैं तुम ही हूँ। मैं पीछे हटा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। मोबाइल हाथ से छूट गया, रोशनी बंद हो गई, अंधेरा छा गया। और उसी अंधेरे में मुझे अपने इर्द गिर्द सांसों की आवाज़ें सुनाई दी। एक नहीं, कई, जैसे घर सांस ले रहा हो। मैं किसी तरह उठकर बाहर भागा, मगर दरवाज़ा बंद था, वही दरवाज़ा जिसे मैंने खुद बंद नहीं किया था। मैंने जोर लगाया, चीखा, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। फिर पीछे से कदमों की आवाज़ आई, भारी, आहिस्ता, घिसटते हुए कदम। मैं मुड़ा नहीं। मैं जानता था अगर मुड़ा तो कुछ ऐसा देखूंगा जो मैं सारी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगा। लेकिन वो खुद मेरे सामने आ गया। वो मैं था, मगर ऐसा मैं जो कभी नहीं था। आंखें खाली, चेहरा बेरंग और होठों पर वही मुस्कुराहट जो आईने में थी। तुम यहाँ क्यों आए? उसने पूछा। ये मेरा घर है, मैंने कपकपाती आवाज़ में कहा। वो हंसा। नहीं, ये मेरी जिंदगी है और तुमने इसे छोड़ दिया था। मेरे दिमाग में यादें टूटने लगीं। बचपन, वो कमरा, वो रातें जब मैं अकेला रोता था, वो बातें जो मैंने किसी को नहीं बताईं, वो खौफ जो मैंने हमेशा दबाया। तुम वो सब हो जो तुम भूल गए, वो बोला। और अब मैं तुम्हारी जगह लेने आया हूँ। मैं चीखा मगर आवाज़ नहीं निकली। मेरा जिस्म भारी होने लगा, जैसे कोई मुझे अंदर से खाली कर रहा हो। अचानक मैंने खुद को फर्श पर पाया। आंखें खुलीं तो सुबह थी, सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। दरवाज़ा खुला था, सब कुछ मामूल पर था। मैंने सोचा ख्वाब था, बस एक डरावना ख्वाब। मैंने आईने की तरफ देखा, आईना साफ था, मेरा अक्स नॉर्मल। मैंने सुकून का सांस लिया और घर की सफाई शुरू की। लेकिन दिन ढलते ही चीज़ें बदलने लगी। मैं बोलता तो आवाज़ कुछ और होती, मैं हंसता तो अंदर से खाली महसूस करता। लोग कहते तुम बदल गए हो। मैं आईने में देखता तो मुझे लगता वो मुस्कुराहट मेरी नहीं। रातों को मैं जागता तो अपने ही कदमों की आवाज़ें सुनता, कभी किचन में, कभी सहन में, और हर बार एक ही जुमला, ये मेरी जिंदगी है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि मैं कम हो रहा हूँ। मेरे ख्यालात, मेरी यादें सब धुंधले पड़ रहे थे। एक रात मैंने आईने पर हाथ रखा और कहा, मेरी जिंदगी वापस दे दो। आईने में मौजूद वो मैं करीब आया, तुमने खुद छोड़ दी थी, मैंने बस इसे जीना शुरू किया है।
अगली सुबह मैं अस्पताल में था। लोग कहते हैं मैं कई दिन बेहोश रहा। डॉक्टर कहते हैं शदीद ज़हनी दबाव था। लेकिन मैं जानता हूँ हकीकत क्या है। जब मैं आईने में देखता हूँ तो कभी कभी मेरा अक्स एक लम्हे के लिए ताख़ीर से हरकत करता है और तब मुझे यकीन हो जाता है मैं मुकम्मल में ही हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं इस घर में या इस आईने के पीछे मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा अब भी रहता है और वो हर रात आहिस्ता से कहता है ये मेरी ज़िंदगी है।